इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि एक इंडिविजुअल जिसकी टैक्सेबल इनकम 15 लाख से कम बनती है वो कैसे एजुकेशनल एक्सपेंस को हैज अ डिडक्टेबल अलाउंस यूज कर सकता है, और वो कैसे एजुकेशनल एक्सपेंस को अपनी टोटल इनकम में से लेस करा कर जो है टैक्सेबल इनकम का एक नंबर कैसे कैलकुलेट कर सकता है, वो इस वीडियो में मैं आज बताऊंगा। कंप्लीट वीडियो गौर से देखिएगा। सबसे पहले पॉइंट जो है आपका इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 ये कहता है कि 5% 5% ऑफ टोटल ट्यूशन फी पेड बाय द इंडिविजुअल इन द ईयर, इनमें से हमें लोअर लेना होता है। इन तीनों पॉइंट में से हमें लोअर की तरफ जाना होता है। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाऊंगा, पहले आप इसको आराम से देखें। 25% of the person's taxable income for the year. Number 3 point, an amount computed by multiplying 60,000 with number of children of an individual. इसको मैं आपको एक इलस्ट्रेशन से समझाता हूँ कि कैसे ये वर्क हो गया, कैसे ये पॉइंट्स कैसे ये वर्क ऑन होंगे। चीजें मैं आपको बताता हूँ एक इलस्ट्रेशन के तहत। इंडिविजुअल है एक जिसकी टोटल इनकम 12 लाख है, उसके नंबर ऑफ चिल्ड्रन 2 हैं, उसकी स्कूल की फी सालाना जो है 3 मिलियन है, यानी 30 लाख है। तो अब मैं इसको कैसे कैलकुलेट करूंगा वो मैं आपको दिखाता हूं कि आपकी जो है टोटल इनकम मैंने यहां पर रख दी 12 लाख, जो मैं पूरा साल कमाता हूं। लेस करूंगा डिडक्टेबल अलाउंस फॉर एजुकेशनल एक्सपेंस। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था कि हम लोअर ले रहे होते हैं तीनों पॉइंट में से, तो मैं लोअर लूंगा, लोअर ऑफ किनका, मेरे कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं, 2। 2 को मैंने यहां रखा, 2 मल्टीप्लाई बाय 60,000, ये कांस्टेंट होता है। इसको मल्टीप्लाई कराया तो मेरा आंसर निकला 1,20,000। फिर मैंने 5% ऑफ द टोटल एनुअल फी लेना होता है हमारे को। 5% किसका लेना होता है, टोटल एनुअल फी का। तो एनुअल फी मेरी कितनी थी, 30 लाख थी, तो उसका मैंने 5% लिया, तो जो ये मेरा आ गया 1.5 लाख रुपए। फिर मैंने लेना होता है 25% ऑफ द टैक्सेबल इनकम। टैक्स ये मेरा बन रहा है अमाउंट 2,70,000 का। अच्छा, अब मैं इन तीनों में से इसमें से इन तीनों में से जो लोअर होगा वो ले लूंगा। इसमें इस केस में मेरा लोअर जो है वो ये है 1,20,000, तो मैंने 1,20,000 यहां पर ले लिया। और अब 12 लाख में से मैं 1,20,000 एज अ एजुकेशनल एक्सपेंस एज अ डिडक्टेबल अलाउंस जब मैं लेस कर रहा हूँ, तो मेरे पास टैक्सेबल इनकम मेरी बन रही होगी 10,80,000 रुपए। इस पर जो है मैं स्लैब रेट यूज करते हुए जो है वो मैं टैक्स कैलकुलेट कर रहा हूँ किसी भी इंडिविजुअल का। उम्मीद है मैंने आपको इस वीडियो में पूरा समझा दिया होगा कैसे जो है वो एजुकेशनल एक्सपेंस एक इंडिविजुअल जो है वो इस्तेमाल कर सकता है एज अ डिडक्टेबल अलाउंस, और हमें कैसे जो है इन तीनों पॉइंट में से हम कौन सा लोअर ले रहे होते हैं, जो भी लोअर अमाउंट हो रही होती है उसको हम एज अ डिडक्टेबल अलाउंस माइनस करा रहे होते हैं अपनी टोटल इनकम में से, और टैक्सेबल इनकम का नंबर हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं। फिर उस पर जो है स्लैब रेट यूज करते हुए टैक्स लग रहा होता है। थैंक यू। उम्मीद है मेरा आपको समझाने में कामयाब हो चुका हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।